हेलो स्टूडेंट। कंप्यूटर की इस कक्षा में सबका स्वागत करता हूं मैं। प्रीवियस लेक्चर में हम कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने चर्चा किया था। आज की कक्षाएं हैं वो कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम पर होगा। तो प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा मैं ब्रीफली इसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन दे दिया था। जैसा कि आप सबको मैं बताया था कि जॉन वॉन न्यूमैन है, वह पहला व्यक्ति था जिन्होंने इस पर्टिकुलर कंप्यूटर के आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट किया था। हर एक कंप्यूटर सिस्टम के कंप्लीट सारे पार्ट्स की अगर बात करें तो उसमें एक सीपीयू होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम का एक हार्ट है बोल सकते हो, मेन पार्ट है बोल सकते हैं। दूसरा, कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइसेस होता है, इनपुट यूनिट होता है। और तीसरा, कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग अगर देखें तो उसको आउटपुट यूनिट के रूप में। तो कंप्यूटर सिस्टम है, उसको कितने भागों में, उसके घटक कितने हैं बोलेंगे तो एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा इनपुट यूनिट और तीसरा क्या होता है, आउटपुट यूनिट। अगर एग्ज़ाम में सवाल अगर पूछें कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के क्या क्या भाग होते हैं करके, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और तीसरा जो होता है वो मेमोरी यूनिट। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का 3 पार्ट है। एक मेमोरी यूनिट है जो कि स्टोरेज डिवाइसेस के अंतर्गत, जिसको हम जानते हैं, जो कंप्यूटर की कोई भी डेटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है। दूसरा आपका कंट्रोल यूनिट, पूरे कंप्यूटर सिस्टम की ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सारे ऑपरेशन के दौरान कंप्यूटर में कोऑर्डिनेशन जो बनाने का काम करता है वो कंट्रोल यूनिट है। और मेन जो पार्ट जो अरिथमेटिक, सारा डेटा का प्रोसेसिंग का जो काम करता है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट किसका पार्ट है बोलेंगे तो सीपीयू का भाग है। कंट्रोल यूनिट किसका भाग है करके बोलेंगे तो सीपीयू का भाग है। और मेमोरी यूनिट किसका भाग है करके बोलेंगे तो सीपीयू। तो सीपीयू का कितने पार्ट्स हो गए, 3 भाग, 3 घटक। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, ALU के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में CU भी लिखा रहता है। और तीसरा नंबर का मेमोरी यूनिट है। तो सीपीयू के 3 पार्ट्स। पूरे कंप्यूटर सिस्टम को भी 3 भागों में, 3 घटकों में हम डिवाइड करते हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू। फिर से सीपीयू को अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसके भी 3 पार्ट्स हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो इस प्रकार से कई बार इससे सवाल पूछा जाता है। चलो आगे की चर्चाएं देखते हैं। तो सीपीयू में इनपुट, कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम का एक पार्ट है, घटक के रूप में हम इनपुट डिवाइसेस को जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कंप्यूटर सिस्टम कोई भी डेटा, किसी कमांड, कोई इंस्ट्रक्शंस है, उसके अकॉर्डिंग दिए गए कमांड, दिए गए इंस्ट्रक्शन, इंसर्ट किए गए प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके उसको इंफॉर्मेशन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो जिस पर्टिकुलर डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा को इंसर्ट करते हैं या कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई कमांड देते हैं या कंप्यूटर को कोई टास्क एलोकेट करते हैं, तो जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्ट कराते हैं, उसको निर्देशित करते हैं, उसको कमांड देते हैं, उसको आदेशित करते हैं, उन डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस के नाम से हम जानते हैं। देखो क्या लिखा स्लाइड पे, चर्चा करते हैं। जिनसे कंप्यूटर में डेटा और कमांड, डेटा का मतलब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, कोई भी मीनिंगलेस, कोई भी आपका जो भी टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स की जो कॉम्बिनेशन है जिसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, ऐसे चीज़ को हम डेटा बोलते हैं। और जब हम उस पर्टिकुलर डेटा को इनपुटिंग करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम उसको सीपीयू के माध्यम से प्रोसेस करता है और प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन का जनरेशन करता है। तो प्रोसेस्ड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल डेटा को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो हम कंप्यूटर को डेटा और कमांड इंसर्ट कराते हैं, तो जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को डेटा और कमांड एंटर करते हैं, उसको निर्देशित करते हैं,
उन सारे डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस, जिनसे कंप्यूटर में डेटा, कमांड, स्टोर या फिर एंटर कराया जा सकता है। ऐसे डिवाइस को इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। इनपुट डिवाइस मेन मेमोरी में स्टोर किए गए डेटा और निर्देशों को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। आप सबको मैं बताना चाहूँगा, हम वर्तमान में जिस कंप्यूटर सिस्टम की बात करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, वो सारे डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम है मानकर चलिए। और डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम है सारे इन्फॉर्मेशन को 0 और 1 के फॉर्म में ही समझेगा। कोई भी डेटा इनपुट के रूप में स्वीकार करेगा तो भी 0 और 1 के फॉर्म में ही वो एक्सेप्ट करता है, समझ पाता है। 0 और 1 के फॉर्म में ही उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन है उसको 0 और 1 के फॉर्म में ही जनरेट करता है। फाइनली उसको आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म या फिर हम इंसानों के समझने योग्य रूपों में इसको परिवर्तित कर दिया जाता है। तो देखा जाए तो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कोई डेटा दे रहे हैं, कोई कमांड दे रहे हैं, कोई प्रोग्राम इंसर्ट करा रहे हैं, तो फाइनली तो कंप्यूटर है वो 0 और 1 पे ही प्रोसेस करता है। तो 0 और 1 के फॉर्म में कौन कन्वर्ट करके देगा इनपुट के रूप में, इनपुट डिवाइसेस, क्योंकि हमारा कंप्यूटर 0 और 1 को ही क्या करता है, समझता है, बाइनरी नंबर सिस्टम को ही समझता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो कीबोर्ड है, उसके बाद क्या है, माउस। बाकी ये बेसिक आपका इनपुट डिवाइसेस है, इनके बिना हम कंप्यूटर से कोई भी काम नहीं कर सकते, इनके बिना। तो ये एक्चुअल आपका सर्वाधिक प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस। तो सर्वप्रथम की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक दौर में तो इनपुट के रूप में कीबोर्ड का इस्तेमाल किया, फिर बाद में माउस जैसा पॉइंटिंग डिवाइसेस को इनपुट के रूप में डेवलप किए गए। तो सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाले हम बोलेंगे तो पहले नंबर पर कीबोर्ड आएगा, दूसरे नंबर पर क्या आता है, माउस। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस है, जिसकी मदद से आप कंप्यूटर पर बड़े आसानी से टाइप कर पाते हैं, या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, कंप्यूटर को कमांड दे पाते हैं। ठीक है, तो ये है। मैं इनपुट डिवाइसेस पर पूरा डिटेल चर्चा करूंगा, लेकिन यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस आया है वो कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के अंतर्गत आया है, इस कारण उस पर मैं ब्रीफली ही चर्चा कर रहा हूँ। देखते हैं एग्ज़ाम में कैसा सवाल पूछता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइसेस का, जैसे कि मैं बताया सर्वाधिक उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइसेस हैं वो कीबोर्ड है, या प्रथम इनपुट डिवाइस बोले तो कीबोर्ड भी बोल सकते हैं। फिर कीबोर्ड के बाद हम बाद में डेवलप किए माउस, क्योंकि कीबोर्ड के हिसाब से हम उतना इफ़िशेंटली हर एक टास्क इंस्ट्रक्शन कमांड देने में हम सक्षम नहीं थे, तो माउस जैसे पॉइंटिंग डिवाइस की आवश्यकता महसूस हुई। तो बाद में माउस का डेवलपमेंट हुआ, पहले कीबोर्ड आया फिर बाद में माउस। तो इनमें से कौन सा डिवाइस इनपुट है बोलते हैं, तो वे सारे डिवाइसेस जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर सिस्टम को कोई कमांड देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो सारे इनपुट डिवाइस। तो एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस, तो पता होना चाहिए। हम कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर को कोई डेटा इंसर्ट कराते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई कमांड देते हैं, कोई प्रोग्राम इंसर्ट करते हैं, इस कारण कीबोर्ड क्या कहलाएगा, इनपुट डिवाइसेस कहलाएंगे। जॉयस्टिक किस प्रकार का डिवाइस है करके बोलेंगे तो ये भी एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस। यहाँ पर इमेज में देख सकते हो जॉयस्टिक है, ये जनरली वीडियो गेमर लोगों के द्वारा यूज़ होता है। एक प्रकार की जैसे कि आपका कार का एक आपका गियर बॉक्स जो रहता है, गियर जो रहता है उसी तरह का रहता है, और उसी को मूव करा के क्या करते हैं वहाँ पर गेमर लोग अपना इस कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी डायरेक्शन है उसको क्या करते हैं, या पॉइंटिंग करने का वो क्या करते हैं, काम करते हैं। तो जॉयस्टिक किस प्रकार का डिवाइस है बोलेगा तो इनपुट डिवाइस। लाइट पेन ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है बोल सकते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको सवाल क्या पूछेगा, लाइट पेन किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट। क्यों इनपुट, क्योंकि इसके माध्यम से कंप्यूटर को हम कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको निर्देशित करते हैं, उसको कोई टास्क करने के लिए हम उसको निर्देशित करते हैं, इसका ये इनपुट है। स्कैनर आप सबको पता होगा, आप लोग स्कैन करवाते हैं फ़ोटो को, तो फ़ोटो स्कैन कराते हैं मतलब वो हार्ड कॉपी होता है, और इस हार्ड कॉपी को स्कैनर सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और इस कन्वर्टेड सॉफ्ट कॉपी को फाइनली कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट के फॉर्म में
दे देता है। तो और फाइनली वो कंप्यूटर सिस्टम में स्कैन्ड जो डेटा है, चाहे इमेज हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे आपका कोई भी पिक्चर हो, ग्राफिक्स हो, उसको वो स्कैन करके क्या करता है कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट के फॉर्म में, दैट मीन्स हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो एग्जाम में एक बार ये भी पूछा है, इनमें से कौन सा डिवाइस हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी, तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? स्कैनर। स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। डिजिटाइजर हो, डिजिटाइजर भी आपका एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ठीक है। आपका माउस, माउस तो आप सबको पता है, सबसे ज़्यादा हम पॉइंटिंग डिवाइस की तरह माउस को इस्तेमाल करते हैं और माउस के माध्यम से पॉइंट करके कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो MICR सवाल है, यहाँ से आता है MICR क्या है करके। तो सबके बारे में इंडिविजुअल चर्चा होगा जब हम इनपुट डिवाइसेस पर चर्चा करेंगे। MICR मतलब क्या है आपका? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए जो कैरेक्टर है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचान करने के लिए इस पर्टिकुलर इनपुट डिवाइस का यूज़ होता है। और इस प्रकार के इनपुट डिवाइस का यूज़ मोस्टली कहाँ पर होता है? बैंकिंग संस्थानों में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, बैंकिंग संस्थानों में यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पर चेक जो होता है, चेक है उसको लिखने के लिए विशेष प्रकार के मैग्नेटिक इंक का इस्तेमाल करते हैं। उस मैग्नेटिक इंक का रीड करके चेक जिनके नाम से इशू हुआ है, कितने रुपये का इशू, कितने रुपये का चेक है, तो कहने का मतलब उस चेक से संबंधित सारे डिटेल को वो क्या करता है कंप्यूटर स्क्रीन पर वो क्या कर देता है? शो कर देता है। तो विशेष प्रकार के मैग्नेटिक इंक को रीड करके उस पर्टिकुलर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर को दे देता है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज करने का, पहचान करने का काम करता है। तो ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा आप सबको पता है, कैमरा के माध्यम से कोई भी हम फिजिकली एग्जिस्टेड कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम इमेज के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। और कैप्चर्ड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको फाइनली हम कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को दे सकते हैं। तो कैमरा हो गया, वेब कैमरा हो गया, नॉर्मल कैमरा हो गया, डिजिटल कैमरा, कुछ भी बोले, तो ये सारे क्या है? इनपुट डिवाइस। इसके अलावा माइक्रोफोन है। तो माइक्रोफोन आप सबको पता है कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल फॉर्म को डिजिटल फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम में हम स्टोर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग मूवी वगैरह सुनने के लिए या फिर चैटिंग करने के लिए, कन्वर्सेशन करने के लिए हम माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा बोले गए स्पीच जो सिग्नल है, वॉइस जो सिग्नल है, वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर में जाता है। तो ऐसा कोई भी डिवाइस जो कोई भी डेटा, इंस्ट्रक्शन, कमांड, प्रोग्राम को कैप्चर करता है, एक्सेप्ट करता है और कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट के रूप में देता है, वो सारे इनपुट डिवाइस। तो माइक्रोफोन किस प्रकार का डिवाइस है बोलेगा? इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन का क्या फंक्शन है बोलेगा? तो क्या बोलना? आपका ये साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। तो देख सकते हैं माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, वेब कैमरा भी इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल का यूज़ होता है, एक प्रकार का माउस टाइप का ही आपका इनपुट डिवाइस होता है जिसके बीच में एक आपका बॉल की तरह एक बॉल नुमा संरचना होता है और उस बॉल को उंगलियों के माध्यम से मूव किया जाता है और उंगलियों के माध्यम से घुमा करके हम कर्सर की पोजीशन को या फिर कंप्यूटर सिस्टम को हम कमांड दे सकते हैं। तो ये ट्रैक बॉल हो गया, जॉय स्टिक हो गया, इन दोनों का मोस्टली इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? गेमिंग पर्पस के लिए। इसके अलावा टच स्क्रीन, तो याद रखना टच स्क्रीन है, हम लोग जितने भी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं या फिर बहुत सारे गैजेट्स आजकल टच स्क्रीन बेस्ड आपका आ गए हैं। तो आप सबको पता है कि टच स्क्रीन के माध्यम से हम अपने हाथ की उंगलियों या फिर स्टाइलस के माध्यम से टच करके हम क्या कर सकते हैं? इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, कोई कमांड दे सकते हैं। तो टच स्क्रीन है, फिर कमांड को स्वीकार करेगा और एक्सेप्ट करके पर्टिकुलर कमांड इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो प्रोसेसिंग करेंगे और प्रोसेस करके वापस रिज़ल्ट को उसी स्क्रीन पर क्या करता है? डिस्प्ले करता है। तो टच स्क्रीन है वो इनपुट में भी आता है और टच स्क्रीन किसके अंतर्गत आता है? आउटपुट। तो टच स्क्रीन इनपुट भी है क्योंकि वो इनपुट के रूप में स्वीकार करके वापस प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन को उसी स्क्रीन पर फिर से डिस्प्ले करता है। तो फिर से डिस्प्ले करता है मतलब आउटपुटिंग कर रहा है, मतलब ये इनपुटिंग भी करता है और आउटपुटिंग। तो टच स्क्रीन इनपुट आउटपुट दोनों प्रकार का है। और स्कैनर की बात करें तो ऐसा इनपुट डिवाइस है
जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो एग्ज़ाम में एक बार पूछा इनमें से कौन सा डिवाइस हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, तो स्कैनर है। इनमें से कौन सा डिवाइस है जो प्रिंटर का अपोजिट कार्य करता है, तो आप सबको पता है कि प्रिंटर जो है वो ऐसा आपका डिवाइस है, ऐसा हार्डवेयर है जो क्या करता है आपका हाँ सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, पेज में लिखे हुए पेपर के फॉर्म में आउटपुटिंग करता है, जबकि स्कैनर है किसी हार्ड कॉपी को स्कैन करके कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी के रूप में वो दे देता है। तो प्रिंटर एंड स्कैनर बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे का उल्टा काम करता है। तो एग्जाम में पूछा गया था। इसी प्रकार से ग्राफिक्स टैबलेट, आप कई और टीचर लोग हैं या फिर आर्किटेक्चर लोग हैं, वो डिज़ाइनिंग करने के दौरान एक ग्राफिक्स टैबलेट का यूज़ करते हैं, या ऑनलाइन ट्यूटर लोग ग्राफिक्स टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक पेड रहता है, उस एक स्टाइलस दिया रहता है, उस स्टाइलस है उस पर वो क्या कर उपयोग से वो लिखता है, और जो भी लिखेगा, कोई भी इमेज, जो भी ड्राइंग ड्रॉ करता है, वो कंप्यूटर सिस्टम में फीड होते जाता है, उसके मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। तो एग्जाम में ग्राफिक्स टैबलेट किस प्रकार का डिवाइस है बोलेंगे तो इनपुटिंग डिवाइस। इस प्रकार से स्टीयरिंग व्हील, जैसा कि आपको कार में पता होगा स्टीयरिंग रहता है, उसके हिसाब से हम कार में पहियों की दिशा, उसकी डायरेक्शन को मूव कर सकते हैं। तो उसी प्रकार का गेमर लोग, खास करके कार रेसिंग जैसे वीडियो गेम्स हैं, उसमें आर्टिफिशियल तरीके से आपका एक्सटर्नल स्टीयरिंग व्हील का इस्तेमाल होता है, और ये स्टीयरिंग व्हील है सेम कार की ही व्हील स्टीयरिंग व्हील की तरह होता है, जिसको हम मूव करेंगे तो वीडियो गेम में चलती हुई कार है, उसकी व्हील का पोजीशन, उसकी डायरेक्शन भी क्या होने लगता है, मूव होने लगता है। तो फाइनली हम स्टीयरिंग व्हील को अगर घुमा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा प्रोसेसिंग हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग वीडियो गेम में चलने वाली कार की दिशाओं में परिवर्तन हो रहा है, मतलब ये भी इनपुटिंग का काम कर रहा है। तो एग्ज़ाम में जब टफ सवाल पूछेगा तो ऐसी ऑब्जेक्टिव देगा कि स्टीयरिंग व्हील किसका एग्जाम्पल है, ग्राफिक्स टैबलेट किस प्रकार का डिवाइस, तो टैबलेट के माध्यम से इनपुटिंग करते हैं, इनपुट डिवाइस। लाइट गन है, ये भी वीडियो गेम में यूज़ होता है, सेम एज जैसा रिवॉल्वर जो होता है, तो जहाँ पर शूट करने वाला वार गन या युद्ध जैसे कोई वीडियो गेम्स होते हैं, वैसे वीडियो गेम्स को खेलने के लिए गन नुमा संरचना आपका एक इनपुट डिवाइस होता है, और उस गन से निकलने वाले लाइट रेज जो होता है, उसके माध्यम से वीडियो गेम में हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर स्क्रीन पर दिखा करके हम उस पर वार करते हैं। तो एक प्रकार का ये भी इनपुटिंग डिवाइस है। टच पैड हो गया, टच पैनल हो गया, लैपटॉप में आप टच पैड देखे होंगे, जहाँ पर फिंगर को मूव करते हैं तो लैपटॉप में मॉनिटर के स्क्रीन पर, लैपटॉप के मॉनिटर स्क्रीन पर क्या होता है, कर्सर का पोजीशन क्या होता है, मूव होता है। तो कहीं ना कहीं ये माउस का एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, तो उसके जगह में हम टच पैड डेवलप किया, तो ये भी एक प्रकार के इनपुट टच स्क्रीन इनपुट। वेब कैमरा की बात किया, बायोमेट्रिक डिवाइसेस आप सबको पता होगा, बहुत सारे संस्थानों में अटेंडेंस पर्पस के लिए बायोमेट्रिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में यूज़ कर रहे हैं आजकल, ठीक है। तो बायोमेट्रिक डिवाइसेस भी कहीं ना कहीं क्या करता है, आपकी उंगलियों की, आपकी फिंगर में बनी हुई जो आपका फिंगरप्रिंट है, उस फिंगरप्रिंट को वो रीड करता है, और रीड करके पर्टिकुलर डेटा को कंप्यूटर सिस्टम को दे देता है। वो कंप्यूटर सिस्टम ऑलरेडी स्टोर्ड जो डेटा है उसके साथ में आपके फिंगरप्रिंट का मैचिंग करता है। आपके खुद के स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट बेस्ड आपका पासवर्ड होगा, तो वो भी एक प्रकार का बायोमेट्रिक, कहीं ना कहीं आपकी उंगलियों बनी हुई फिंगर की जो प्रिंट है उसको वो रीड करता है, और ऑलरेडी स्टोर्ड जो फिंगरप्रिंट की जो डेटा है, इंफॉर्मेशन उसके साथ कंपेयर करता है। अगर वो परफेक्टली मैच हो जाता है तो आपका लॉक ओपन हो जाता है। तो बायोमेट्रिक भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं बाहर से एक्सटर्नली कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन को वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करके कंप्यूटर सिस्टम को देता है, और वो कंप्यूटर सिस्टम इन सारे इनपुट इंफॉर्मेशन के आधार पर वो क्या करता है, डेटा का प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेस्ड आउटपुट है वो प्रोवाइड करता है। तो बायोमेट्रिक किस प्रकार का डिवाइस है बोलेंगे तो इनपुट डिवाइस। वेब कैम किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। इनपुट के साथ साथ टच स्क्रीन है वो आउटपुट भी है, क्योंकि इनपुटिंग किए हुए डेटा के अकॉर्डिंग वो डेटा का प्रोसेसिंग करके वो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को उसी स्क्रीन पर डिस्प्ले भी करता है, तो वो इनपुट के साथ साथ क्या है, आउटपुट है।
टच पैड भी इनपुट है, लाइट गेन इनपुट है। ये आपका स्टीयरिंग व्हील लाइट गन जो है वो वीडियो गेम्स के दौरान यूज़ होता है गेमर लोगों के द्वारा। तो ये था हमारा ब्लॉक डायग्राम के अंतर्गत इनपुट डिवाइसेस के बारे में थोड़ा सा चर्चा। अभी ब्लॉक डायग्राम पे ही चर्चा कर रहे हैं, आर्किटेक्चर पे ही चर्चा कर रहे हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम के आर्किटेक्चर में सीपीयू मुख्य भाग होता है, एक इनपुट पार्ट होता है, एक आउटपुट। तो इनपुट डिवाइसेस के बारे में चर्चा कर लिया। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो आपके द्वारा दिए गए डेटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम, कमांड को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके आपको प्रोसेस्ड आउटपुट या फिर प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन का जनरेशन करता है। उस प्रोसेसिंग डिवाइस है उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। और एक सीपीयू है, उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, एक तो उसमें अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है एएलयू, और दूसरा जो होता है क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, मेमोरी यूनिट। क्या होता है, मेमोरी यूनिट। तो एक कंप्यूटर सिस्टम के सीपीयू के 3 भाग, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट होता है। ठीक है। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करेगा, निर्देशों का जो सेट है, इंस्ट्रक्शन के सेट है, उसको रॉ डेटा के रूप में वो स्वीकार करता है इनपुट डिवाइस के माध्यम से। हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड देते हैं, कोई प्रोग्राम इंसर्ट कराते हैं। तो वो जो भी हम इंस्ट्रक्शन दिए, कमांड दिए, कोई प्रोग्राम इंसर्ट किए, उस इंसर्ट किए हुए डेटा को स्वीकार करता है। स्वीकार करके उस पर्टिकुलर डेटा को प्रोसेस करेगा और प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन का क्या करता है, जनरेशन। तो देखा जाए तो आपकी जो मीनिंगलेस जो डेटा है, उस डेटा को इंफॉर्मेशन में जो कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो पार्ट आपका सीपीयू ही है। बाद में देखो क्या लिखा है, बाद में अनुदेश के इस सेट को सीपीयू की मदद से प्रोसेसिंग किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम आउटपुट डिवाइसेस के मदद से मुख्य रूप से प्रिंटर, मॉनिटर वहाँ पर अपना रिजल्ट प्रस्तुत करता है। तो डेटा को ये प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेस्ड डेटा का इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्जन करेगा, और कन्वर्जन करके रिजल्ट को आपको मॉनिटर पर, दैट मीन्स आउटपुट डिवाइसेस पर वो क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देगा। फाइनली प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को या तो हम कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करके भी रख सकते हैं, या फिर प्रिंटर जैसे डिवाइसेस की मदद से उसको हार्ड कॉपी प्रिंटेड फॉर्म में उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। अस्थायी रूप से प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी उपकरणों की मदद से कंप्यूटर मेमोरी में बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित करता है। मानो तो सीपीयू कंप्यूटर का दिल है, जैसा कि मैं बताया था, कंप्यूटर का हार्ट है। मतलब सीपीयू के बिना कंप्यूटर जो सिस्टम है वो वर्क नहीं करेगा। जिस प्रकार से हम इंसानों शरीर है, उस इंसानी शरीर को जिंदा रहने के लिए हार्ट का होना ज़रूरी है। अगर हार्ट वर्किंग करना बंद कर दिया, नॉन फंक्शनिंग स्टेट में चला गया, तो हम इंसान है वो एक डेड बॉडी की तरह हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर कंप्यूटर का अगर सीपीयू अगर नॉन फंक्शनिंग मोड में चला जाता है, तो कंप्यूटर सिस्टम कोई भी नहीं इनपुट को समझेगा, ना आउटपुटिंग कर सकता, ना प्रोसेसिंग कर सकता। इस कारण से वो कंप्यूटर का क्या बोलते हैं, दिल। कई बार एग्जाम में पूछा है कि इनमें से किसे कंप्यूटर का हार्ट बोलते हैं, दिल बोलते हैं, तो सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सभी निर्देशों को संसाधित करता है मतलब प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करता है मतलब निर्देशों को स्वीकार करता है, और निर्देशों के अकॉर्डिंग वो प्रोसेस करके आउटपुट का जनरेशन करता है। तो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसी को संसाधन बोलते हैं, संसाधित करता है, जो कंप्यूटर सिस्टम या पीसी को क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आपका एक पार्ट कंट्रोल यूनिट, दूसरा पार्ट अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर की संरचना में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट केंद्र में रहता है, मतलब मेन पार्ट है। इनपुट यूनिट द्वारा डेटा इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में एंटर किया जाता है। इसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डेटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट करता है। तो जैसे ही हम कोई भी आपका कंप्यूटर को एक कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, चाहे कीबोर्ड के माध्यम से दो, चाहे माउस के माध्यम से दो, चाहे कोई मेमोरी डिवाइसेस के माध्यम से अगर हम कोई प्रोग्राम इंसर्ट कराते हैं, तो सबसे पहले जो भी कमांड है, इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम है, सबसे पहले कहाँ जाता है, मेमोरी में जाता है, प्राइमरी मेमोरी में, रैम में जाता है। रैम से वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, कमांड, जो भी प्रोग्राम है वो फेचिंग होगा मतलब चला जाएगा किसमें, कंट्रोल यूनिट में जाएगा। और कंट्रोल जो यूनिट है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेंगे,
डिकोड करेंगे, सॉरी, कंप्यूटर है उस पर्टिकुलर फेच किए गए इंस्ट्रक्शंस कमांड का डिकोडिंग करेगा। मतलब भाई उससे ये पता करेगा कि पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन कमांड है उसके करस्पॉन्डिंग क्या काम किया जाना है। तो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का फेचिंग होने के बाद जब डिकोडिंग होगा तो डिकोडिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन और कमांड का मतलब क्या किया जाना है। जैसे ही डिकोड होंगे तो डिकोडिंग से पता चल जाएगा कि सीपीयू को कौन सा टास्क किया जाना है। फाइनली वो सीपीयू है वो अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट के माध्यम से उस पर्टिकुलर कमांड को एक्सिक्यूट करेगा, संपादित करेगा, पूरा करेगा और एक्सिक्यूट करने के बाद रिज़ल्ट शो करेगा और फाइनली वो रिज़ल्ट कहाँ जाएगा, फिर से रैम में आ जाएगा। तो कहने का मतलब पूरे प्रोसेसिंग के लिए कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, रैम। जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे, जो भी कमांड देंगे, जो भी प्रोग्राम देंगे, सबसे पहले कहाँ जाएगा, रैम में जाता है। रैम में स्टोर होता है और रैम में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, कमांड, प्रोग्राम या डेटा है, कंट्रोल यूनिट के माध्यम से उसका डिकोडिंग होता है। डिकोडिंग मतलब उसको कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में कन्वर्जन बोल सकते हैं, सामान्य भाषा में। तो जैसे इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेगा, समझ जाएगा कि उसे क्या काम करना है। तो डिकोडेड डेटा के अकॉर्डिंग, उस पर्टिकुलर के अकॉर्डिंग सारे डेटा को, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम को, कमांड को किसको दे देगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को। क्योंकि सीपीयू में वह भाग जो सारा अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को पूरा करता है उसको एएलयू बोलते हैं। एएलयू उस दिए गए इंस्ट्रक्शन, कमांड के अकॉर्डिंग वो डेटा का एक्सक्यूज़न करेगा, एक्सिक्यूट करके उसको इन्फॉर्मेशन के रूप में प्रोसेस्ड आउटपुट देंगे और प्रोसेस्ड आउटपुट जो होगा, रिजल्ट होगा, उसको फिर से कहाँ चला जाएगा, रैम में जाकर स्टोर हो जाता है। फाइनली रैम में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को फिर से हम किसी आउटपुट डिवाइसेस से भी प्राप्त कर सकते हैं या कंप्यूटर सिस्टम के सेकेंडरी स्टोरेज में उसको परमानेंटली स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो बिना रैम के, बिना यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रक्शन, किसी कमांड, किसी डेटा का प्रोसेसिंग होना संभव नहीं है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग जो मतलब कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी डेटा, इंस्ट्रक्शन, कमांड का जब प्रोसेसिंग होता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है बोलेंगे तो रैम में। रैम से वो कहाँ, कंट्रोल यूनिट के माध्यम से उसका डिकोडिंग होगा। डिकोडिंग के बाद वो एएलयू में जाएगा और एएलयू ही अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को पूरा करेगा। मतलब सारा प्रोसेसिंग को कौन करता है, एएलयू करता है। ठीक है, जोड़ना, घटाना, गुना, भाग आगे चर्चा करेंगे, कंपेयर करना। तो सारे अरिथमेटिक फंक्शन और लॉजिकल फंक्शन कहाँ पूरा होता है बोलेंगे तो एएलयू में। फिर एएलयू जो भी रिजल्ट जनरेट करेगा फिर से कहाँ जाएगा, रैम में। रैम में स्टोर होंगे, फिर उसके माध्यम से हम उसको परमानेंटली क्या कर देते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये होता है ब्रीफली, डिटेल तो और चर्चा होगा क्योंकि अभी हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलो सीपीयू के अंतर्गत ही हमारा एक, देखो यहाँ ये पूरा सीपीयू है, ये हमारा पूरा सीपीयू है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत एक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, दूसरा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट और तीसरा मेन मेमोरी मतलब मेमोरी यूनिट। तो सीपीयू के कितने भाग बोलेंगे, 3 भाग। इनमें से कौन सा सीपीयू का भाग है या नहीं है बोलेगा तो याद रखना है 3 भाग है। जब प्राइमरी मेमोरी बोले, चाहे मेन मेमोरी बोले, चाहे मेमोरी यूनिट बोले। कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, तो सारा अरिथमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल जो कैलकुलेशन जो होता है वो इसी यूनिट में। अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे कि गुना हो गया, भाग हो गया, घटाना हो गया, जोड़ना हो गया। ठीक है, लॉजिक फंक्शन मतलब कंपैरिजन करने वाला, जैसे कि छोटा, बड़ा, इक्वल, यस, नो, जो भी, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, यस और नो। तो ये वाला कंपैरिजन वाला चीज़ है। ये सारे ऑपरेशंस को क्या बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन बोलते हैं। और ये जोड़ना, घटाना, गुना, भाग है वो क्या है, गणितीय ऑपरेशन है, मैथमेटिक्स ऑपरेशन। तो कम सीपीयू का वह भाग जो अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट, लॉजिकल ऑपरेशन को पूरा करता है या फिर गणितीय गणनाओं को पूरा करता है, उस भाग को क्या बोलते हैं बोलेंगे तो एएलयू। मेरे लेक्चर से बाहर नहीं आएगा, ध्यान से पढ़ते जाएगा, कैसे सवाल पूछा जाएगा वो सब चर्चा करूँगा। बाद में हम बीच बीच में एमसीक्यू पर भी प्रैक्टिस करेंगे। बस बने रहिए, शेयर करते जाइए, एंजॉय करते जाइए।
तो ये अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ही सारा डेटा का प्रोसेसिंग करता है। कभी एग्ज़ाम में पूछे कि डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कौन करता है, तो या तो आपको ऑप्शन में सीपीयू दिया रहेगा, और सीपीयू नहीं दिया रहेगा तो आपको क्या दिया रहेगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, आपका एएलयू करता है। तो एएलयू ही सारा कैलकुलेशन करता है, सारी गणितीय गणनाओं को यही करेगा, सारे लॉजिकल ऑपरेशन को भी यही संपादित करता है। तो सीपीयू का एएलयू हो गया। एएलयू का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट बोलो चाहे अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट बोलो, एक ही मतलब है। दूसरा सीपीयू का दूसरा भाग है वो कंट्रोल यूनिट। जैसा कि आप सबको पता है, कंट्रोल करना मतलब एक प्रकार से कंप्लीट डेटा जो प्रोसेसिंग होता है, डेटा प्रोसेसिंग मतलब डेटा का इंफॉर्मेशन में कन्वर्सन। तो डेटा का इंफॉर्मेशन में कन्वर्सन करने की प्रक्रिया को ही प्रोसेसिंग कहते हैं, और प्रोसेसिंग सीपीयू में होता है, और सीपीयू के अंदर कहाँ पर होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में होता है, ऐसा मान करते हैं। तो डेटा प्रोसेसिंग के दौरान डेटा का इंफॉर्मेशन में कन्वर्जन प्रक्रिया के दौरान इनपुट डिवाइस, मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सारे डिवाइसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का जो काम करता है, पूरा ऑपरेशन को नियंत्रित करने का काम करता है, वो क्या है, कंट्रोल यूनिट। नाम से क्लियर, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में हो रहे सारे कार्यों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ये इनपुट, आउटपुट डिवाइसेस, अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का काम करता है। कहने का मतलब अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के दौरान या फिर डेटा प्रोसेसिंग के दौरान या कंप्यूटर के द्वारा संपादित किए जाने वाले किसी कार्य के दौरान सारे डिवाइसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का जो काम करता है वो करता है आपका कंट्रोल यूनिट। तो वही नियंत्रित करता है सभी के ऑपरेशन को। अब एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंतर्गत हम सीपीयू पढ़ चुके हैं, हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में चर्चा किया। इनपुट डिवाइसेस पर डिटेल एक एक इनपुट डिवाइसेस पर चर्चाएं और होगा, फिलहाल ये ब्लॉक डायग्राम के बेसिस पर चर्चा है। अब देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुटिंग होना मतलब जिन डिवाइसेस के माध्यम से प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन को आउटपुट के फॉर्म में क्या करता है, प्रस्तुत करता है, जहाँ से हम फाइनल रिजल्ट प्राप्त करते हैं, जहाँ से हम इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन मतलब प्रोसेस्ड डेटा, रिजल्ट प्राप्त करते हैं, उन सारे डिवाइसेस को आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस जो कंप्यूटर के डेटा, कंप्यूटर से डेटा, कंप्यूटर को डेटा देता है, डेटा देता मतलब इनपुट डिवाइसेस है, और कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करता है, इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है मतलब वो आउटपुट है। अगर कंप्यूटर को दिया मतलब इनपुटिंग है, कंप्यूटर से प्राप्त किया मतलब वो आउटपुटिंग है। अब यहाँ पर एक नया वर्ड लिखा है पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब होता है वे सारे डिवाइसेस, कंप्यूटर सिस्टम में यूज्ड वे सारे डिवाइसेस जो कंप्यूटर के सीपीयू के सराउंडिंग, उसके चारों ओर कंप्यूटर के सीपीयू के पोर्ट्स के माध्यम से एक्सटर्नली जोड़ा जाता है, एक्सटर्नली कनेक्टेड होता है। वह सारे डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हम पेरिफेरल ही बोलते हैं, क्योंकि सीपीयू के चारों ओर विभिन्न पोर्ट्स के माध्यम से उसको क्या करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं। जैसा कि माउस है वो भी पेरिफेरल है, लेकिन माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस। तो कोई भी पेरिफेरल डिवाइस जो कंप्यूटर से डेटा स्वीकार करता है या प्रिंटेड हार्ड कॉपी के फॉर्म में आउटपुट देता है या फिर प्रोजेक्ट करता है या फिर पेश करता है, ऐसे डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। जैसे आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट को या तो ऑडियो फॉर्म में देगा या फिर विजुअलाइज्ड वीडियो के फॉर्म में जनरेट करता है या फिर प्रिंटेड हार्ड कॉपी के फॉर्म में भी दे सकता है। तो आउटपुट इतने तरीके से हो सकता है, या तो ऑडियो फॉर्म में आउटपुट हो सकता है, वीडियो के रूप में भी हो सकता है। कुछ प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है वो प्रिंटर के माध्यम से प्रिंटेड हो सकता है, या फिर एज इट इज़ मॉनिटर पर वो क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में डिस्प्ले भी हो सकता है। तो एग्ज़ाम में इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है ऐसा पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग बिना मॉनिटर के तो हम कोई भी प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को विजुअलाइज नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहला आउटपुट डिवाइस तो मॉनिटर ही है मानकर चलो, क्योंकि इसके स्क्रीन पर प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है वो आउटपुट के फॉर्म में डिस्प्ले होता है। तो एक प्रकार का डिस्प्ले डिवाइस है, इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं, डिस्प्ले डिवाइस बोलते हैं, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर बोलो चाहे लाउड स्पीकर बोलो, तो लाउड स्पीकर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। इस पर्टिकुलर आउटपुट डिवाइस के आधार पर कोई भी प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को
या फिर कंप्यूटर में स्टोर्ड कोई भी ऑडियो साउंड फाइल को हम क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल साउंड के रूप में रिप्रोड्यूस करके हम सुन सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है क्या, स्पीकर। और स्पीकर है किसका उल्टा काम करता है, माइक्रोफोन का। तो माइक्रोफोन और स्पीकर एक दूसरे का अपोजिट काम करता है। स्पीकर है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल, मतलब कहीं ना कहीं कंप्यूटर के अंदर अगर कोई डेटा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही स्टोर्ड है, डिजिटल डेटा के फॉर्म में ही स्टोर्ड है, और वो इलेक्ट्रिक पल्सेस के फॉर्म या डिजिटल डेटा के फॉर्म में स्टोर्ड है। इन्फॉर्मेशन को ये किस में कन्वर्ट करता है, ऑडियो मतलब साउंड सिग्नल। तो जो इलेक्ट्रिकल को साउंड में कन्वर्ट करता है उस पर्टिकुलर डिवाइस को स्पीकर, और स्पीकर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आप सबको पता है स्कैनर का अपोजिट है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। इस आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हम कोई भी प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को प्रिंटेड हार्ड कॉपी के फॉर्म में देख सकते हैं। क्लियर। तो ये स्कैनर का अपोजिट है, ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। प्रोजेक्टर के माध्यम से हम कोई भी कंप्यूटर में प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, स्टोर्ड कोई भी डेटा, कोई भी फाइल, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे इमेज हो, चाहे वीडियो हो, उसको किसी पर्दे पर हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, विजुअलाइज करके हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हेडफोन है। हेडफोन जो है वो एक प्रकार का स्पीकर ही है बोल सकते हो, ठीक है। काफ़ी छोटे आकार का होता है, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रिकल को साउंड में ही कन्वर्ट करता है, काम वही है इसका भी। ये भी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर फिर से रिपीट हो गया, ठीक है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो आज हम कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम पर ब्रीफली चर्चा किए, संरचना के आर्किटेक्चर पे चर्चा किए थे। नेक्स्ट डे की चर्चाएं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर पर करेंगे कि कंप्यूटर का करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी विशेषता क्या है, जिसकी वजह से आज हम हर एक फील्ड में, चाहे एजुकेशनल पर्पस हो, चाहे कोई भी कमर्शियल पर्पस हो, चाहे डोमेस्टिक पर्पस हो, चाहे इंडस्ट्रियल पर्पस, हर एक पर्पस के लिए आज हम कंप्यूटर को हर एक जगह पर विभिन्न रूपों में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समापन करेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।